हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको जो है वो हिंदी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हिंदी आपका पहला चैप्टर है बातचीत, और बातचीत के जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ और आपको करवा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो देखना है और इससे जो भी नॉलेज है वो गेन करना है। मैं आपको हिंदी में जो है BVI क्वेश्चन सभी कंप्लीट कराऊंगा। समरी मैं आपको समझाते चलूँगा कि किसने क्या कहा है, या आपका ये चैप्टर का समरी क्या है वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो बातचीत है, और बातचीत के राइटर जो है वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट ने जो है वो उन्होंने लिखा क्या है, तो बातचीत। और बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है जो आपको बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और इस निबंध में उन्होंने बातचीत की शैली के बारे में बताया। इस निबंध में उन्होंने क्या बताया, तो बातचीत की शैली के बारे में बताया है। चलिए पहले मैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। और इनकी मृत्यु का कभी कभी आपको निधन लिख देगा। ध्यान रखिए कि हिंदी का बहुत ऐसा शब्द है जो आप नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जो है मृत्यु का कभी कभी निधन लिख देगा, कभी देहांत लिख देगा, ठीक है, कभी देहवास लिख देगा। तो ध्यान रखिए कि ये सारा का मतलब होता है मृत्यु ही होता है। तो मृत्यु जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ है। बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ है। और इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो है इनके गांव का नाम हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य का नाम हो जाएगा, स्टेट का नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहते हैं तो तिसियौता और वैशाली जिला बोलते हैं। तिसियौता हमारे गांव का नाम हो जाता है और वैशाली क्या हो जाएगा, तो जिला का नाम हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो है बालकृष्ण भट्ट जी का इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, तो इलाहाबाद उनके गांव का नाम आ जाएगा और उत्तर प्रदेश जो उनका जिला का नाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उनकी माता का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम जो है वो पार्वती देवी है, और उनके पिताजी का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट है। बेनी प्रसाद भट्ट है। ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस चीज के बारे में बताते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है उन्होंने बातचीत चैप्टर में बातचीत की शैली के बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि बातचीत जो है वो किस तरीके से होती है, किस प्रकार से बातचीत की जाती है, और किस देश का जो है बातचीत करने का शैली जो है बहुत ही अच्छा है। तो इन्होंने बताया, बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया कि यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत की कला जो है वो जगत प्रसिद्ध है। मतलब कि आपके यूरोप के लोग जो है उनका बातचीत करने का शैली जो है पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छी किसकी है, तो यूरोप के लोगों को है, और ये जो है पूरे दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बराबर पूछ देता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, लेकिन मैं 2 या 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और एग्जाम में यही क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन लिखना। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको चार्ट पे लिख रखा है और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। शब्द बाय शब्द समझाऊंगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखा, पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। पहले हमें समझना है वाक शक्ति के बारे में। वाक मतलब क्या होता है, बोली या बोलने की ताकत। वाक शक्ति का मतलब क्या हुआ कि बोलने की ताकत। यदि हमें बोलने की ताकत नहीं होती तो क्या होता। तो बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति जो है वो ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मतलब हम लोग जो बोलते हैं, हमें जो बोलने की ताकत है, ये बोलने की क्षमता जो दिया गया है भगवान के द्वारा, यह हमारा सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने हमें सबसे बड़ा वरदान के रूप में क्या दिया है, तो बोलने की शक्ति दी है, बोलने की क्षमता दी है। हम वाक शक्ति के द्वारा अपने मन की बातों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। यहाँ पे कवि बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं
कि वाक शक्ति भगवान का दिया हुआ जो है वो सबसे बड़ा वरदान है। और हम वाक शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, तो अपने मन की बातों को दूसरों से बताते हैं और दूसरों की मन की बातों को हम समझते हैं। यदि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या होते, गूंगे होते। अगर भगवान ने हमें वाक शक्ति नहीं दिया होता तो हम क्या होते, गूंगे होते और अपने मन की बातों को किसी से नहीं बता पाते। हमें खुशी है या दुख है ये हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो भगवान का दिया हुआ जो है वो सबसे बड़ा वरदान क्या है, वाक शक्ति है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बातों को समझ जाइए, बस वही लिख देना है। आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहा कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो हमें लिखना है कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान जो है वो क्या है, वाक शक्ति है। वाक शक्ति के द्वारा ही हम अपने मन की बातों को किसी को समझा पाते हैं और किसी के मन की बातों को समझ पाते हैं। यदि भगवान हमें वाक शक्ति नहीं देते तो हम क्या होते, गूंगे होते और हम अपनी मन की बातों को किसी को नहीं समझा पाते और किसी के मन की भावनाओं को नहीं समझ पाते। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वाक शक्ति ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हम वाक शक्ति के द्वारा अपने मन की बातों को दूसरे के सामने रख सकते हैं और अपने मन की बातों को समझा सकते हैं। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे होते और अपने सुख दुख या मन की भावनाओं को किसी के सामने नहीं रख पाते। अगला क्वेश्चन जो है कि बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए, बातचीत की कला का मतलब हुआ कि बातचीत करने की शैली, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी जो है उन्होंने बताया है कि बातचीत की कला या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो बातचीत करने की शैली, हम किसी से किस शैली में बात करते हैं ये होता है। अब यहाँ पे जो है यूरोप के जो लोग हैं उनका बातचीत करने का शैली या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इनका जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या बातचीत करने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है, ऐसा बताया गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है कि इस कला में माहिर व्यक्ति, मतलब बातचीत करने में जो व्यक्ति माहिर होते हैं वो इस तरह से बात करते हैं कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप अपने गांव में ही देखते होंगे कि आपके गांव में कुछ लोग हैं, जब आप उससे बात करते हैं तो मन करता है कि इससे बात करते रहे और टाइम पास हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोगों से बात करते हैं तो मन में सोचते हैं कि ये कितना जल्दी मेरे बगल से भाग जाए, सोचते हैं ना। तो जिनका बातचीत करने का शैली बहुत अच्छा है, हम उनसे बातचीत करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें उनकी बातचीत करने का शैली जो है वो सुनने में अच्छा लगता है, उनसे मन करता है कि हम हमेशा बातचीत करते रहें। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो व्यक्ति इस कला में माहिर होता है, मतलब बातचीत करने में माहिर होता है, तो उसके बातों को सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बराबरी, मतलब बातचीत की कला की बराबरी जो है स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण और लेख नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेख या भाषण जो है उसमें बातचीत करने की कला नहीं होती है, और बातचीत करने की कला जो होती है तो लोग क्या करते हैं कि उसको इतने अच्छे से बात करते हैं, जैसे आपके सामने कोई कॉमेडी करके चाहे आपको हंसा ले, वो सिर्फ इसीलिए हंसा सकता है क्योंकि उसे बातचीत करने की शैली पता है। अगर किसी भी कॉमेडी को एकदम आंख चढ़ा के बोला जाए, क्या आप हंस पाइएगा? नहीं, है ना। जैसे आप सॉरी बोलते हैं, अगर मैं आपको सॉरी बोला सॉरी, क्या आप उसको सॉरी समझिएगा? नहीं। तो ये बातचीत की कला है। अगर बातचीत की जो कला होती है वो बहुत ही अच्छी हो तो हम अपने बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बातचीत जो है वो निबंध है। बातचीत क्या है? तो निबंध है। तो इस बातचीत निबंध में बात करने की कला के बारे में बताया गया है। आपको जो है बातचीत जो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो चैप्टर क्या है? तो एक निबंध है, और इस निबंध में पूरे निबंध में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो बातचीत की शैली के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको यहाँ पे उसी का आंसर लिख रखा है कि बातचीत की कला या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बातचीत की कला या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत करने की शैली। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की शैली जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस कला में माहिर लोग या माहिर व्यक्ति इस तरीके से बात करते हैं कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बराबरी स्पीच या लेख नहीं कर सकता है। इस बातचीत निबंध में बात करने की कला के बारे में बताया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का विचार जो है वो अलग अलग है। बेन जॉनसन जी क्या कहते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति बातचीत नहीं करता है तो उसके रूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। रूप के साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ कि हम उसको नहीं पहचान पाते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। सपोज मान लीजिए कि आपके सामने एक बहुत अच्छा गोरा आदमी आ गया, एकदम सूट बूट टाई वगैरह पहने हुए है, लेकिन जैसे उसके सामने आप उससे कोई चीज़ पूछने गए, वो आपको एकदम चिढ़ा हुआ आवाज़ बोला कि भागो यहाँ से, तो क्या वो आदमी अच्छा है? नहीं है। तो हमें कैसे पता चला कि वो आदमी अच्छा नहीं है? तो हमें उसके बातचीत करने से पता चला कि वो आदमी अच्छा नहीं है। तो वही बेन जॉनसन जी कहते हैं कि यदि जब तक कोई व्यक्ति जो है बातचीत नहीं करता है तो वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, हमें उसके रूप के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बेन जॉनसन जी क्या कह रहे हैं कि बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के द्वारा किसी व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है तब तक वह अच्छा है या बुरा है इसका पता नहीं चलता है। नेक्स्ट जो है एडिसन जी के अनुसार, अब एडिसन जी क्या कहते हैं कि एडिसन जी बोलते हैं कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। क्यों? तो जब दो व्यक्ति होते हैं तो आपस में अपने मन की सारी बातें उसको कह देते हैं और उसके मन की सारी बातों को सुन लेते हैं। लेकिन जैसे ही तीन व्यक्ति हो जाते हैं या दो से ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो लोग अपने मन की बातों को छिपा लेते हैं और उसे नहीं बताते हैं। तो बेन जॉनसन जी के एडिसन जी क्या कहते हैं? एडिसन जी बताते हैं कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। जैसे आप खुद सोचिए ना कि आप दो दोस्त एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं, अपने मन की सारी बातें उसको बता देते हैं और उसको सारा चीज़ शेयर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तीन आदमी हो जाते हैं या दो से ज़्यादा हो जाते हैं, क्या आप अपनी मन की सारी बातें उससे बताते हैं? नहीं बताते। वहाँ पे आप सारी बातों को क्या करते हैं? छिपा लेते हैं। तो बेन जॉनसन जी और एडिसन जी का मत अलग अलग है। बेन जॉनसन जी कहते हैं कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में असल बातचीत जो है उससे क्या करते हैं तो हम लोगों के रूप का साक्षात्कार करते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन एडिसन जी बोलते हैं कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में रहते हैं तो वो अपने मन की सारी बातें को खुलकर बोलते हैं और जैसे ही दो से ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो वो अपनी मन की बातों को क्या करते हैं? छिपा लेते हैं। उसी का मैंने आंसर भी लिख रखा है कि बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के द्वारा किसी व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार होता है। जब कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है तब तक वह अच्छा है या बुरा है पहचान नहीं हो पाता है। एडिसन जी के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, क्योंकि जब बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है तो एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें बताते हैं। लेकिन जब बातचीत दो से ज़्यादा लोगों के बीच होती है तो वह सारी बातें नहीं करते हैं, वे अपनी मन की बातों को क्या करते हैं? छिपा लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे हिंदी का भी कंप्लीट करा रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट का भी कंप्लीट करा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि यहाँ पे आपको आंसर लिखा हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। देखिए मैं आपको हर चैप्टर का, हिंदी का हर चैप्टर का लेखक के बारे में भी कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन आंसर, और आपका इसका भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगा। मेरे चैनल पे ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, फ्रेंड्स से शेयर भी कर ले। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।